अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना मेहजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ BNK 603 कंज्यूमर बैंकिंग के असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन। बट असाइनमेंट का सोल्यूशन या असाइनमेंट दिखाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि नेक्स्ट असाइनमेंट का जो सोल्यूशन है वो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ओके, और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन फाइल। ओके, कंज्यूमर बैंकिंग BNK 603। इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट हैं कि मुझे चूज़ करना पड़ता है, जिसकी ज़्यादा डिमांड आती है तो मैं वही उसका सोल्यूशन अपलोड करती हूँ। ओके, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है मैं आपको हर असाइनमेंट में बताती हूँ कि आपने क्या करना है कि पहले देखा करें कि वो ऑब्जेक्टिव क्या बता रहा है, यानी ये जो असाइनमेंट्स है यानी इसका की पॉइंट है जिससे आपको पता चलेगा कि आपने सर्च क्या करना है, यानी किस पर आपने स्टडी करना है। Learning objective is the objective of this assignment to enable the students to understand the financial services market within base of pyramid. BOP base of pyramid, इसे bottom of pyramid भी कहते हैं। इसका क्या काम है? 4 बिलियन लो इनकम पीपल ए मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन में बहुत बड़ी पॉपुलेशन में बहुत सारे लोग हैं जो लो इनकम है। कंस्टिट्यूट द बेस ऑफ इकोनॉमिक पैरामिड, जो कि बेस ऑफ पैरामिड में पाया जाता है। लीव इन रिलेटिव पॉवर्टी, जो कि गुर्बत में रहते हैं। द डेवलपमेंट कम्युनिटी हैज टेंडेड टू फोकस ऑन मीटिंग द नीड्स ऑफ पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। द 1 बिलियन पीपल विद इनकम्स बिलो $1 अ डे इन लोकल परचेजिंग पावर। अच्छा जी, ये बता दूं BOP में ना मार्केट में बहुत सारे मतलब बैंक्स और जो इंस्टीट्यूशंस हैं माइक्रो फाइनेंस वाले, वो क्या करते हैं कि गरीबों की मदद करते हैं ताकि वो लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकें, या फिर उनको फैसिलिटीज़, आप कह सकते हैं फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं ताकि गुर्बत का किसी हद तक ख़ात्मा किया जा सके। ठीक है, तो ये आपका हो गया, यानी इसका निचोड़ बता दिया मैंने। नेक्स्ट वो कहता है मैनी माइक्रो फाइनेंस जो छोटे छोटे कर्ज़े देती है। इंस्टीट्यूशंस नाउ ऑफर सेविंग्स एज वेल माइक्रो क्रेडिट, यानी माइक्रो क्रेडिट जो छोटे पैसे भी दे रही है, यानी कर्ज दे रही है। कमर्शियल बैंक्स आर नाउ एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन BOP मार्केट, यानी BOP मार्केट में कमर्शियल जो बैंक्स हैं यानी बहुत सारी फैसिलिटीज़, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड ऑफरिंग ब्रॉडर रेंज ऑफ सर्विसेज, वही बात जो मैंने अभी कही है, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, यहाँ तक कि इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं। मोबाइल फ़ोन बैंकिंग इज़ एक्टिव टू सर्व अ नंबर ऑफ BOP कस्टमर्स, यानी गरीब कस्टमर्स को विद लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, यानी ऑनलाइन बैंकिंग है। अब वो क्या है कि वो कहते हैं कि इतने पे करो तो आपको इतने पैसे मिले। जैज़ को ही देख लें आप लोग, क्या करते हैं जैज़ के आपके मैसेज फ्री हैं, अगर आप इतने का बैलेंस डलवाएंगे या फिर ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। यानी क्या है, थोड़ा सा वो लोग करते हैं और जिनको ज़रूरत होती है और अपनी इनकम में इजाफा करते हैं। ओके, हाँ, रेमिटेंस यानी एक जगह से दूसरी जगह भेजना या पैसे वगैरह भिजवाना। 2 BOP हाउस होल्ड्स, यानी हाउस होल्ड्स में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। आप इस पर इंटरनेट पर हाउस होल्ड्स डेफिनेशन के बारे में कर लेंगे, यानी घरेलू चीज़ें भी हो सकती हैं, या दो से ज़्यादा लोग जो मिलकर रहते हैं और एक दूसरे के साथ फैमिली या मैरिज या फिर चिल्ड्रन इस तरीके से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, फ्रॉम ओवरसीज फैमिली मेम्बर्स आर अ बिग फाइनेंशियल फ्लो विच इन टर्न्स इम्प्रूव इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी बाहर से आते हैं जो पैसे, या आप कह लें कि जैसे हम रहते हैं यहाँ या हमारा कोई रिलेटिव रहता है बाहर, जब वो बाहर से पैसे भेजता है या फिर बाहर के लोग हमारे बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं या भेजते हैं पैसे, तो क्या होता है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इम्प्रूव होती है। कीपिंग इन व्यू द अबव सिनेरियो एंड बीइंग द स्टूडेंट ऑफ कंज्यूमर बैंकिंग यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या देना है, हाउ दीज अबव मेंशन सर्विसेज अफेक्ट द लाइव्स ऑफ BOP हाउस होल्ड्स, यानी हाउस होल्ड जो हमारी हैं जो गुर्बत का खात्मा करने के लिए या किस तरीके से लोगों की ज़िंदगी को अफेक्ट करती है, ये बताना है। यू आर रिक्वायर्ड टू विजिट द वेबसाइट ऑफ अ कमर्शियल बैंक एंड सेलेक्ट एनी 5 प्रोडक्ट्स द बैंक इज़ ऑफरिंग टू BOP हाउस होल्ड्स। आपने क्या करना है, किसी भी कमर्शियल बैंक की वेबसाइट पर जाना है और देखना है कि कोई सी, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, आपने कोई सी 5 सर्विसेज लेनी है जो कि BOP ऑफ़र कर रही है BOP हाउस होल्ड्स को, यानी वो अपनी गुर्बत का खात्मा करने के लिए यानी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। मैंने एक बैंक लिया है, कमर्शियल बैंक एज ए कमर्शियल बैंक लिया है वो वेबसाइट से, उसका क्या है, सेम वही कॉपी किया है, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस मैंने भी की हैं और आपने भी चेंज करना है, अपनी वर्डिंग में करना है। ठीक है,
चले जी, पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ दिस अबव मेंशन्ड सर्विसेज अफेक्ट द लाइव्स ऑफ बीओपी हाउस होल्ड, किस तरीके से उनकी ज़िंदगियाँ अफेक्ट होती हैं। ओके, लेट्स सी द आंसर फाइल। अच्छा, मैंने ये आपको समझाने के लिए, ये जो येलो सा पार्ट है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि बीओपी मॉडल का आपको पता चल जाए, ठीक है। बीओपी रेफर्स टू द मार्केट बेस्ड मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मॉडल है दैट प्रोमिसेस टू समल्टेनियसली एलिविएट कहते हैं खात्मा करना वाइड सेपरेट पॉवर्टी, जो कि बहुत ज़्यादा फैली हुई जो हमारी पॉवर्टी गुर्बत है उसको ख़त्म करती है, वाइल प्रोवाइडिंग ग्रोथ भी प्रोवाइड करती है हमारी कंट्री को, या फिर जिस एरिया में ये प्रोवाइड की जाए, एंड प्रॉफिट्स फॉर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। और जब वो आपको कर्ज देते हैं या लैंडर जो भी है, तो उसको क्या है, वो मुनाफा भी तो इंटरेस्ट भी तो कमाते हैं, यानी उनको प्रॉफिट मिलता है और ऐसे गरीबों की हेल्प हो जाती है, ठीक है। अब मैंने इसका लिखा है आंसर आपने क्या करना है, इसको अपनी वर्डिंग में करना है। अगर अपनी वर्डिंग में राइट नहीं करेंगे तो क्या होगा, 0 मार्क्स होंगे आपके। मोस्ट पीपल इन द बीओपी हैव नो बैंक अकाउंट एंड नो एक्सेस टू मॉडर्न फिनेंशियल सर्विसेज। ये बीओपी यानी गुर्बत में रहते हुए, इस पैरामिड में यानी इकोनॉमिक जो पैरामिड है उसमें रहते हुए क्या है, कुछ लोगों के तो बैंक अकाउंट यानी बहुत गरीब एरियाज़, अंडर डेवलपिंग एरियाज़ होते हैं, तो वहाँ क्या होता है, फिनेंशियल सर्विसेज भी नहीं होती, ना बैंक अकाउंट होते हैं। मोस्ट डू नॉट हैव अ फ़ोन, यहाँ तक कि कुछ लोगों के पास फ़ोन भी नहीं होता। मैनी लिव इन इनफॉर्मल सेटलमेंट्स विद नो फॉर्मल टाइटल टू देयर ड्वेलिंग्स, यानी उनके पास रहने के लिए जगह भी नहीं होती। एंड मैनी लैक एक्सेस टू वाटर, सैनिटेशन सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी एंड बेसिक हेल्थ केयर, यहाँ तक कि बहुत सारों को क्या है, ना पानी तक पहुँचा, ना सैनिटेशन सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी और बेसिक हेल्थ सर्विसेज तक उनको अवेलेबल नहीं होती। तो क्या है, ये जो बीओपी जो मार्केट में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स वगैरह कंट्रीब्यूशन करें, वो क्या करते हैं कि कर्ज देते हैं, या फिर कारोबार, आपने ये तो सुना होगा, कारोबार के लिए इंश्योरेंस देते हैं, गाड़ी पर देते हैं, इंसानों पर देते हैं, और भी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दिस स्टेबल फ्लो यानी जो बीओपी मार्केट में एंटर हो रहे हैं, ये कैश का फ्लो ऑफ फंड्स प्रोवाइड्स अ लार्ज शेयर ऑफ इनकम फॉर फाइनेंसिंग मैकेनिज्म, यानी फाइनेंसिंग, अगर लोग इस तरीके से पैसे इन्वेस्ट करेंगे, दैट हेल्प पे फॉर न्यू हाउसेज, न्यू बिजनेसेस एंड चिल्ड्रंस एजुकेशन, तो वो लोगों को आगे दे सकेंगे। इन्वेस्टमेंट जब होगी पैसों की, तो वो क्या है, लोगों को देंगे, कर्ज वगैरह देंगे, ताकि वो नए घर ले लें, नए बिजनेस स्टार्ट कर लें, या अपने बच्चों की एजुकेशन में पैसे लगा दें। द नेशनल लेवल रेमिटेंसेज, नेशनल लेवल जो रेमिटेंसेज यानी आप नेशनल लेवल पर किस तरीके से लेन देन कर सकते हैं। सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कंट्री रिस्क रेटिंग को इम्प्रूव करती है। एज रिसेंट रिसर्च शोज दैट हाई रेटिंग्स एनकरेज मोर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। अब क्या है, हमारे कंट्री में अगर हायर रेटिंग यानी हायर नंबर पर आएगा, लोग तारीफ़ करेंगे, तो क्या है, लोग प्राइवेट जो सेक्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करेंगे। अब इन्वेस्ट करेंगे हमारे जो भी बैंक्स में या कमर्शियल बैंक्स में जहाँ पर, तो फिर क्या है, उनको ज़्यादा मौके मिलेंगे कि ताकि वो गरीब लोग हैं उनको ज़्यादा कर्ज प्रोवाइड करें, यानी पैसे प्रोवाइड करें, स्कीम्स प्रोवाइड करें, ताकि अब नया बिजनेस बनेगा। अब उनको प्राइवेट सेक्टर, अब बहुत सारी ना ऑर्गेनाइजेशंस है जो कर्ज लेती हैं तब स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो कर्ज लेकर जब स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाएंगी, या प्राइवेट सेक्टर्स अपने काम स्टार्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा, जॉब्स ज़्यादा क्रिएट होंगी, और जॉब्स पर जब जाने के लिए फ्यूल की तो ज़रूरत होती ही है, तो फ्यूल ग्रोथ भी होगी। Okay, these services will help to drive the development of digital payment system that can help spread use of digital financial services quickly। तो ये financial services यानी डिजिटल, आप लोग फ़ोन पर, पहले तो जैसे होता है, पहले जो सिस्टम होता था आकर जाकर और आना जाना लगा रहता था, लेकिन डिजिटल लोग इससे डेवलपमेंट होगी, डिजिटल पेमेंट सिस्टम से लोग क्या करेंगे, फ़ोन पर, जैसे अब आजकल क्या ट्रेंड बन गया है, हम लोग ऑनलाइन कर लेते हैं ट्रांजैक्शन। पहले तो जाते थे, चेक देते थे बैंक में, बहुत कम ऐसा है के थ्रू चेक करते हैं, लोग करते हैं, मतलब मैं बता रही हूँ कि मेजॉरिटी आजकल यही है कि ऑनलाइन घर बैठे हुए काम कर लेते हैं। तो क्या है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, उसकी क्या हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। Okay, they will help in advancement or gender equality to ensure women share in the benefits of financial inclusion, कहते हैं इन्वॉल्वमेंट को। अब क्या है कि वुमेन को भी ज़रूरी नहीं है कि जेंडर, आप मेल को ही लोन दिया जा रहा है या बिज़नेस वो स्टार्ट कर सकता है। अब क्या है, वुमेन भी इक्वली इन्वॉल्व होती हैं फिनेंशियल सर्विसेज में, यानी अपने बिज़नेस स्टार्ट करती हैं, यानी उनको भी लोन दिया जा रहा है। आपने स्कीम्स के बारे में तो बैंक स्कीम्स आए हुए हैं कि वुमेन के लिए वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, तो इस तरीके के स्कीम की बात हो रही है।
दे विल सपोर्ट द डेवलपमेंट नेशनल रीजन स्ट्रेटजीज दैट एक्सेलरेट प्रोग्रेस फॉर द पुअर। हम नेशनल रीजनल लेवल्स पर क्या होगा, डेवलपमेंट होगी, जिसकी वजह से पुअर जो हैं यानी गरीब लोग हैं वो क्या है, प्रोग्रेस हो सकेगी उनकी। व्हेन ओवरसीज इन्वेस्ट इन एनी कंट्री देन देयर विल बी एन इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ओवरसीज करते हैं यानी डॉलर्स में होती है, तो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये तो हो गए कुछ बेनिफिट्स। अब आपको आइडिया मिल गया कि किस तरीके से आपने बेनिफिट्स लिखने हैं। मैंने तो कुछ मैंने यहाँ से स्टार्ट ना करें, यहाँ तो मैंने बताया कि क्या होता है 1 2 3 4 3 4 5 6 मेन बेनिफिट्स हैं जो मैंने आपको बता दिया। अब आपको आइडिया आ गया होगा। आप लोग क्या कर सकते हैं कि अपनी मर्ज़ी से इसमें ऐड भी कर सकते हैं कोई भी, ठीक है। इसमें आप क्या कर लें, ऐड कर लें, बहुत सारे ऐड हो सकते हैं, क्योंकि आइडिया जब इंसान को मिल जाए कि अच्छा ये भी हो सकता है तो बहुत इजीली इंसान नेक्स्ट जो लाइंस हैं वो ऐड कर सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू विजिट द वेबसाइट ऑफ कमर्शियल बैंक एंड सेलेक्ट एनी 5 प्रोडक्ट्स अ बैंक इज ऑफरिंग टू BOP हाउस होल्ड्स। आपने किसी भी कमर्शियल बैंक की वेबसाइट पर जाना था और वहाँ से 5 प्रोडक्ट्स ऐसे लेने थे जो BOP हाउस होल्ड्स यानी लोगों की हेल्प करने के लिए, गुर्बत ख़त्म करने के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप मैंने जो लिया है MCB लिया है, आप बैंक अल-फलाह ले सकते हैं, हबीब बैंक ले सकते हैं, और भी बहुत सारे, द वुमेन फर्स्ट वुमेन बैंक है आई थिंक, वो कमर्शियल बैंक है। तो आप लोग इनमें से जो भी कमर्शियल बैंक की वेबसाइट पर जाएं, ज़रूरी नहीं मैंने जो दिया है आप वो राइट कर लें। आप लोगों को आइडिया मिल गया कि आप लोग किसी भी बैंक की वेबसाइट पर जाएं जो इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप लोगों को फ्री में दे रहे हैं ताकि पैसों के थोड़े पैसों में काम हो जाए, या इंश्योरेंस दे रहे हैं, या फिर गाड़ी वगैरह का जैसे लोन दे रहे हैं आपको कि ताकि बिज़नेस स्टार्ट कर सके आप, या फिर आपकी रिटायरमेंट इंश्योरेंस दे रहे हैं, या फिर एजुकेशन फैसिलिटी दे रहे हैं कि एजुकेशन के लिए पैसे दे रहे हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ BOP हाउस होल्ड्स में ही आती हैं, ठीक है, जो आप अपनों के फ़ायदे के लिए करते हैं। ओके, आई हैव टेकन द MCB ए कमर्शियल बैंक एंड रिटन सम ऑफ इट्स सर्विसेज विच आर गिवन बिलो। कुछ सर्विसेज हैं जो मैंने राइट किए हैं। उसने क्या कहा था, एनी 5 राइट करनी है, मैंने 12 राइट किए हैं, इसलिए कि आप लोग इसमें से अगर आप लोग नहीं चाहते कि हम किसी और बैंक की, यानी इतना टाइम नहीं है कि बैंक की वेबसाइट पर जाएं और इसकी सर्विसेज राइट करें, लेकिन ज़्यादा अच्छा यही होगा आप डिफरेंट बैंक्स की यानी कमर्शियल बैंक्स की वेबसाइट पर जाएं और उसकी अलग-अलग सर्विसेज 5 ले लें आप, और उसे अपनी वर्डिंग में चेंज कर दें। सर्विस का नेम वही रखें, आप उसकी जो डिटेल है उसको चेंज कर दें, ठीक है। अब मैंने जो दिया है MCB दिया है, आप इसमें से एनी 5 मैंने 12 दी हैं, देख लें आप, ये 12 दी हैं, बल्कि 12 से ज़्यादा रखी हैं मैंने। 12 तो आपको बताऊंगी लेकिन बाकी दिखा दूंगी, और भी थी सर्विसेज, लेकिन मैंने उसे चूज़ नहीं किया, मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, ठीक। ओके, मैं पढ़ के बता देती हूँ, अगेन बता रही हूँ, इसमें चेंजिंग ज़रूर करनी है, मैं बार बार बताती हूँ। 0 मार्क्स आ जाएंगे, फिर बैठे रहेंगे आप लोग कि मार्क्स हमारे 0 आ गए। ओके, फर्स्ट हमारा है कार फॉर यू। इट प्रोवाइड्स अ फाइनेंसिंग सोल्यूशन टू हेल्प यू ऑन अ कार ऑफ योर ड्रीम्स एट कम्पिटिटिव मार्कअप एंड इंश्योरेंस रेट्स। यानी क्या करते हैं वो, आपको कार मतलब इतना पैसा प्रोवाइड करते हैं कि आप लोग कार के मालिक बन जाएं, या फिर कार प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे उसमें कार्स देते थे, आप लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और इंश्योरेंस रेट्स भी देते हैं। इसमें क्या आ गया, आप अपनी कार ले सकते हैं, यानी अपने लग्जरी चीज़ है भाई। ओके, स्टूडेंट पर्सनल लोन, लोड लिख दिया है, लोन है यानी स्टूडेंट जो अपनी एजुकेशन के लिए लोन ले सकते हैं, यानी अपनी एजुकेशन के लिए बुक्स लेनी हो, उन्हें फ़ीस पे करनी हो, इस तरीके की चीज़ें। दिस प्रोडक्ट हैज़ बीन डेवलप्ड टू ऑफर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन हायर एजुकेशन प्रोग्राम्स। यानी ये उनके लिए है जो कि हायर एजुकेशन प्रोग्राम्स में एनरोल्ड हैं, ताकि वो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकें। पर्सनल लोन है, इट इज़ फास्ट, एफोर्डेबल एंड इजी ऑप्शन टू मीट योर इमीडिएट फाइनेंसिंग नीड्स। यानी आपको पर्सनल लोन ले सकते हैं आप लोग, जो आपकी पर्सनल नीड्स वगैरह हैं यानी ज़रूरियात हैं किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है वो पूरी करने के लिए। होम लोन है, अपने घर ख़रीदने के लिए या घर के लिए लोन ले सकते हैं। इट प्रोवाइड्स नंबरस sensible financing options to help you buy, build, renovate your dream home or transfer your existing home loan facility from another bank of MCB। तो आप लोग इसको ये ना करें, बेशक कर लें, बस यहाँ तक कर लें आप लोग, ठीक है। यानी इस तरीके से आप लोग, मैंने देखिए बड़ी लाइंस राइट किया, आप इसको एक लाइन भी कर सकते हैं। यानी ये फैसिलिटी, दिस फैसिलिटी इज़ यूज टू प्रोवाइड होम
या दिस फैसिलिटी प्रोवाइड हेल्प्स अदर्स यानी हेल्प पीपल टू बाय बिल्ड रेमोनेट का आप लोग सिनोनिम ले लें। योर ड्रीम होम यानी टू गेट योर होम दैट यू वांट, इस तरीके से आप लोग चेंज कर लें अपनी वर्डिंग में चेंज करेंगे ज़्यादा अच्छा है, बेशक ये रह जाए। ओके, फ्लेक्स लाइफ क्या है? दिस इज़ अ यूनिट लिंक्ड प्लान टू हेल्प यू सिक्योर योर फैमिलीज फ्यूचर विद अ वाइड रेंज ऑफ बेनिफिट्स, यानी आप लोग अपनी फैमिली को इस प्लान के ज़रिए बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं एंड ऑप्शंस टू मीट अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट फिनेंशियल नीड्स, यानी उनकी जो फिनेंशियल नीड्स हैं, यानी ये भी पैसे ही एक किस्म के देते हैं, प्लान करते हैं, या फिर आप समझें कि इंश्योरेंस करवाते हैं जिसकी वजह से आप अपनों की जो फिनेंशियल नीड्स हैं वो पूरी कर सकते हैं। लाइफ पार्टनर, दिस इज़ अ प्लान दैट विल हेल्प यू प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर बोथ पार्टनर्स अंडर सिंगल, यानी आप दोनों में से मियाँ बीवी हैं या जो भी हैं, तो क्या है अगर एक में से खुदा ना खास्ता कोई इंतकाल कर जाता है तो उसकी इंश्योरेंस काम आएगी, देख सकते हैं आप लोग। वी कैन हेल्प यू कीप योर लव्ड वंस और योर बिजनेस फिनेंशियली सिक्योर गिवन यू मे नॉट ऑलवेज बी देयर टू हेल्प, यानी आप हमेशा वहाँ पर उनकी हेल्प के लिए नहीं होंगे। एजुकेशन से निकला है एडू केयर, यानी एजुकेशन के लिए दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म सेविंग प्लानिंग which provides disciplined approach to save your children's higher education. It will help you accumulate a lump sum fund over a period which can be used to pay for your child's higher education. ये भी एजू जो केयर है ये भी इसी तरीके से है जो कि हमने एजुकेशन लोन स्टूडेंट पर्सनल लोन जो हमने पढ़ा था, सेम उसी तरीके से काम करता है। वो तो स्टूडेंट ले सकते हैं, लेकिन ये पेरेंट्स का है कि वो पेरेंट्स अपने चाइल्ड की हायर एजुकेशन के जो फिनेंशियल नीड्स हैं वो पूरी करने के लिए ये फैसिलिटी, ये सर्विस यूज़ कर सकते हैं। ड्रीम वेडिंग, यानी अपनी शादी बच्चों की शादी के लिए कर सकते हैं। This service helps you accumulate a lump sum fund over a period for your children's marriage expenses, यानी अपने चिल्ड्रन के मैरिज एक्सपेंसेस जो भी ऊपर होंगे वो इस प्लान के ज़रिए, इस सर्विस के ज़रिए आप लोग पूरे कर सकते हैं। The plan provides high value savings, guaranteed level of life insurance protection, a flexible option to customize the benefits। क्या है, आप लोग लाइफ इंश्योरेंस करवा लें, यानी अपने पैसे आप लोगों को लाइफ इंश्योरेंस का पता तो होगा कि इंश्योरेंस करवा लेते हैं कि इतने पैसे के मेरा बच्चा इतनी एज का होगा तो तब मैं पैसे निकलवा सकता हूँ, या आप वेडिंग के नाम से या फिर क्वालिफिकेशन एजुकेशन के नाम से इस तरीके से इंश्योरेंस करवा सकते हैं। आई थिंक यू आर बेटर नोन अबाउट दिस। ओके, रिटायर ईजी, यानी रिटायरमेंट के लिए आप लोग करवा लें। It has been designed to give you a respectable and secure retirement life. You can choose to receive a lifelong monthly income after retirement or a lump sum amount to invest on your own. Continue to support yourself and your family while enjoying the pleasure of a secure retirement. आप क्या करें, यानी इंश्योरेंस करवा लें इस तरीके से कि पैसे आप लोग सेव कर लें अपने, तो क्या है आपके जब रिटायरमेंट के बाद आराम से मंथली आपके पास इनकम आती रहेगी। फ्यूचर एश्योर ये फैसिलिटी है। इट इज़ अ रिस्क फ्री सेविंग प्लान दैट गिव्स यू कैपिटल प्रोटेक्शन, यानी आपके पैसों की प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल ओवर रिटर्न्स विद फ्लेक्सिबिलिटी एंड अ पीस ऑफ माइंड दैट योर फैमिली विल बी सिक्योर इन केस ऑफ एनी अनफॉर्च्यून इवेंट्स, यानी आपको अगर कोई मसला हो जाता है या किसी हादसे की सूरत में क्या होगा कि आपकी सेविंग्स है, आपका जो पैसा है वो महफूज रहेगा और आपकी फैमिली के काम आएगा। सेव एंड एश्योर प्लान, इट गिव्स यू फ्लेक्सिबल सेविंग, हेल्थ केयर एंड फैमिली प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस दैट मेक श्योर दैट यू हैव राउंड द क्लॉक 360 डिग्री प्रोटेक्शन, यानी हर वक्त आपकी फैमिली सेव है, यानी हेल्थ केयर भी देते हैं, फैमिली प्रोटेक्शन भी होती है और सेविंग पैसे भी सेव। एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग, जैसे फार्मर्स को फाइनेंसिंग की जाती है, यानी उनको कर्ज वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। एमसीबी बैंक हैज़ रीइनविगोरेट, यानी उन्होंने नई रूह डाली है, यानी नए तरीके से नए अंदाज में ऑर्गेनाइज करवाया इट्स एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग प्रोडक्ट्स। MCB Bank gives top priority to small and medium-sized farmers so that they could be protected from the exploitation of private money lenders and could get better yield of crops, यानी दूसरे जो lenders हैं उनसे प्रोटेक्टेड रहें और बेटर यील्ड यानी जो पैदावार है अपनी क्रॉप से ज़्यादा हासिल कर सकें, यानी उनको फाइनेंस करते हैं। चलें जी, ये 12 हो गई, मैं आपको एक बार फिर दिखा देती हूँ। 12 हैं तो आप लोग इसमें से एनी 5 राइट करेंगे और अपनी वर्डिंग में करेंगे। बेशक आप सर्विस का नाम लिख दें और एक लाइन में उसे डिस्क्राइब कर दें। मैं तो राइट करती हूँ, देखें सिर्फ मैंने आपको समझाना होता है कि पता चल जाए, क्योंकि अगर मैं एक लाइन में राइट करती हूँ तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी इतनी ज़्यादा। तो आप लोग क्या करें, इसे एक लाइन में या 1 से 1.5 लाइन में डिस्क्राइब कर दें, 2-2, 3-3 लाइन्स का जो है, ठीक है। ये जो बड़े हैं उसको 1 से 1.5 लाइन में डिस्क्राइब कर दें।
ये बहुत ज़्यादा स्किलफुल वर्क है कि आप लोग एक अपना जो पर्पज़ है वो 1 से 1.5 लाइन में कर लें और वही मार्क्स दिलवाता है आपको, ठीक है, बजाय इसके कि आप लोग इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स राइट कर दें। ये हो गया। अच्छा जी, मैंने 12 राइट किए थे, वैसे ये देखें और भी थे, आपने अगर इसमें से राइट करने हो। ठीक है, मैंने मेन निकाले हैं। चले जी, ये सर्विसेज होगी। आई होप ये जो आइडिया सोल्यूशन है ये आप लोगों की हेल्प करेगा। आपने क्या करना है, मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।